सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद से हमारे देश के बेरोजगारों को भी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की भी ढेर सारी बधाइयां। वो क्या कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अरे तुम कैसे बेरोजगार हो यार, बेरोजगार तुम बेरोजगार से मैं बात कर रहा हूँ। किधर देख रहा है, मेरे तरफ देखो यार, कैसे तुम बेरोजगार हो, पटाख से कुछ भी ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हो। कितना अच्छा आज मोदी जी का बर्थडे था, केक वेक काटते बजाते गाते, हाँ तुमने पूरा मटिया मेल कर दिया यार, तुमने इसे अनएम्प्लॉयमेंट डे का नाम दे दिया। हाँ अरे देखो, मोदी जी देश में बेरोजगारी बढ़ाए हैं तो कुछ सोच समझ के बढ़ाए हैं, ऐसे थोड़े ना बढ़ा दिए हैं। तो उनके पीछे पूरा टीम काम करता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कभी भी कुछ भी बढ़ा दिए। मोदी जी बेरोजगारी बढ़ाए तो सोच के बढ़ाए हैं, ये मत समझो कि ऐसे ही बढ़ा दिए हैं। अब देखो तुम बेरोजगार, अब बेरोजगारी में या मोदी जी के दाढ़ी में एगो सिमिलरिटीज है, दोनों में समानता है। तुम क्या समझता है कि तुमका बस बेरोजगारी बढ़ रहा है, अब मोदी जी के दाढ़ी देखो तो कैसे बढ़ रहा है। देखा था लॉकडाउन के पहले कितना छोटा इतना बड़ा होता था। आज देखो तो कितना जबरदस्त एकदम हीरो स्टाइल, एकदम क्या कहते हैं कबीर सिंह स्टाइल बढ़ा लिए हैं मोदी जी। देखो देश में बेरोजगारी और मोदी जी का दाढ़ी दोनों समान गति से आगे बढ़ रहा है। हिम्मत कैसे कर दिया तुम लोग मोदी जी से रोजगार मांगने का, कुछ समझ नहीं आता यार। कभी कुछ भी ट्रेंड, कभी ट्रेंड कर देता है मोदी जी आपसे नहीं होगा, कभी कुछ ट्विटर है मतलब क्या, ट्विटर है तो मतलब कुछ भी ट्रेंड करा देगा। मोदी जी जो कुछ भी करते हैं सब सोच समझ के करते हैं। अरे देखो बेरोजगारी बढ़ाने के पीछे पता है उनका क्या नियम कानून काम कर रहा है। देखो अगर रोजगार दे देंगे उसके बाद से तुम सबको पैसा देना पड़ेगा, वो काम पर रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा देना पड़ेगा तो उधर कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी देना था, उसका पैसा कहाँ से आता। सब पागल है क्या, सब दिमाग से पैदल है क्या, तनको समझ में नहीं आता है यार तुम सबको। सब नौकरी दे देते, उसके बाद से तुम सबको नौकरी के बाद से तुम सब चिल्लाने लगता कि भाई नौकरी दिए हैं, काम कराए हैं तो पैसा दीजिए। और उधर कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराना था, तो दिक्कत हो जाता कि नहीं। इसीलिए मोदी जी तुम सबको बेरोजगार रखे हैं, तुम सबको समझ में आता है नहीं। अरे देखो तो कैसे एकदम झांसी की रानी है, कैसे लड़ रही है कंगना रनौत सुशांत सिंह के लिए। अरे पहले हमारा रोजगार थोड़े जरूरी है, पहले सुशांत सिंह जरूरी है। सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, एकदम न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो हम बात दिल्ली तक पहुंचेगा, हम जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे, उद्धव ठाकरे तक भी हम आंदोलन करेंगे। एगो तो कैसे हमारे देश की बेटी है, अब एगो आया था आगे मेरे से कहता है ना कि कंगना रनौत देश की बेटी है, मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ था वो कहाँ की बेटी है, वो देश का पाकिस्तान की बेटी है। अब हम उसको समझाए, हम बोले कि देखो देश की बेटी है, सब देश की बेटी है, वो भी दिमाग से पैदल था, उसको भी कुछ ये नहीं हो रहा था। मेन बात था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था उसमें मोदी जी को कुछ फायदा था, कोई फायदा था, उसका वोट बन रहा था, नहीं बन रहा था ना, तो मोदी जी कैसे उसका जांच करा देते हैं। बात करते हैं ऐसे। अब देखिए सुशांत सिंह के लिए वो सब थोड़े बोल रही थी, कंगना रनौत देखो तो झांसी की रानी है, कैसे सुशांत सिंह के लिए लड़ रही है हिम्मत किसी में कि बॉलीवुड के उतने सलमान खान कौन खान है, पूरा खान किंग खान बिग बी कौन है, उससे लोहा ले ले। देखा कैसे जया बच्चन से लोहा ले ली, महानायक की बीबी है, जया बच्चन से लोहा ले ली, है हिम्मत किसी में। उसके पीछे जो पैसा खर्चा हो रहा है, उसके पीछे जो चैनल के पीछे पैसा खर्चा हो रहा है सरकार का पार्टी का, वो कहाँ से आता। अगर नौकरी दे देते तो तुम सब बुर्बक है, सब नहीं समझ रहा है तुम सब। अब एगो था मेरा दोस्त है, उसका भाई था कि रेलवे का परीक्षा निकाला था, वो क्या हुआ था कि रेलवे का परीक्षा निकालने के बाद से वो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लोको पायलट का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। लोको पायलट लॉकडाउन के पहले ही क्या हुआ था, तो आया वो फांसी लगा के बेचारा स्वर्ग सिधार गया। तो आके तो कहता है कि भैया एगो वीडियो बनाइए ना, मोदी जी के पास से रिक्वेस्ट कीजिए ना, जैसे रिया चक्रवर्ती हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद से जांच हो गया। तो अब हम वो पागल को कैसे समझाएं मोदी जी से जांच कराने के लिए। अब वो मोदी जी ऐसा ही किसी का थोड़े ना करा देंगे। अरे भाई सुशांत सिंह से मोदी जी को फायदा था, कितना फायदा है देखो तो। पूरा बिहार में सुशांत सिंह के मास्क बांट दिए, पता नहीं 30,000 की 40,000 सुशांत सिंह को एकदम न्याय वाला मास्क बांटे हैं ना। हम भी रखे थे, उधर रखे हैं, उधर आज खींच के डाले हैं, धोए हुए हैं, आज उसमें बाहर निकले थे तो वही लगा के गए थे।
जब तक सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलता है, मोदी जी चैनल को पैसा देते रहिएगा, सीबीआई को एकदम पीछे मत छोड़िएगा, सीबीआई को लगे रहना चाहिए। अच्छा, आप इसके लिए 10 को अगर कंगना रनौत सामने आगे खड़ी रहे ना, सबका साथ देना है मोदी जी। बेरोजगारी जाए बाढ़ में, हम लोग कहाँ हैं महाराज, हम लोग कुछ आपको फायदा दिलाएंगे? अच्छा, हम इलेक्शन में क्या कर सकते? खूब एगो हम अपना वोट देंगे, साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने मेहरारू का वोट दिला देंगे आपको। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? मेहरारू को पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन हम अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन कंगना रनौत पर देखो तो पूरा भक्तगण वोट दे देगा। ये सब बेरोजगार को समझ में आता ही नहीं है। अब बेरोजगार सब सिर्फ कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम मोदी जी के पास, देखो इस सब को समझाने का मेन कारण क्या है कि मोदी जी के पास एक बार हम गए थे रोजगार मांगने गए थे, तो वो कहे क्या कि अरे आया है बुर्बक रोजगार मांगने, देखो तुम्हारे घर में ना, तुम्हारे रूम में, जिस रूम में रहता है वहाँ पर एगो हीरा है, जाके ढूंढो। हम आए, हम पूरा ढूंढे रूम में, कहीं नहीं मिला हमको हीरा। तो हमको लगा क्या कि हई है ना, चमक रहा है पीछे, ये हीरा है, हई। तो फिर देखे कि नहीं, तो यहाँ पर एगो उज्जर चमक रहा है, उजला, वो भी देखे तो ये तो बाद में पता चला कि नहीं, तो सूरज भगवान है। तो इसमें हीरा नहीं मिला तो हम इसमें ढूंढे, हमको लगा कि गांधी जी लिए हैं ना, इसी में हीरा है। फिर हमको लगा कि नहीं, गांधी जी तो देशद्रोही हैं। अब हमारे देश में गांधी जी को देशद्रोही बताया जाने लगा है। देश को आज़ादी दिलाए थे, आज़ादी थोड़े दिलाए थे, देखो तो पाकिस्तान को ये कर दिए। अब हमारे देश में कैसा स्थिति बना है, गांधी जी को देशद्रोही हम कहने लगे हैं, और जो गांधी जी को मारा था वो हमारे देश का हीरो हो गया है। नाथूराम गोडसे हमारे देश का हीरो हो गया है, गांधी जी को मारा था तो। गांधी जी अब हमारे देश के देशद्रोही हो गए भाई, पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए। तो हमको लगा ये थैलवा में है, लेकिन बाद में पता चला कि थैला नहीं, ये जो लिए हैं ना, ये पेपर है। उसके बाद से हम इधर हैं, एगो विवेकानंद जी हैं, हमको बड़ी एनर्जेटिक हमेशा रखते हैं, कुछ ना कुछ हमको समझाते हैं, ये बार बार बताते हैं। इनसे पूछे कि कहाँ है, ये तो हीरा है ही नहीं इसमें। तो कहे कि जाके मोदी जी से मांगो फिर से। कैसे बोले हैं मोदी जी की हीरा है? गए मोदी जी से, कहे कि मोदी जी देखिए ना, उसमें तो हीरा था ही नहीं। तो मोदी जी यहाँ से बोले कि क्या बेवकूफ़, तुमको समझ में नहीं आता है, खुद खड़ा है कहता है कि हीरा। मतलब मोदी जी यार हमारे बारे में बात कर रहे थे, हम हीरा हैं। आप बताओ, हम हीरा हैं, हम जाके कितना अच्छा लॉलीपॉप थमा दिए हमको कि हम खुद हीरा हैं, जाके मोदी जी से हम जाके मांग रहे हैं नौकरी हैं। हम हीरा हैं, हम क्या कहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी जी का कोई ज़रूरत नहीं है, पकौड़ा छानेंगे ये वो, अरे हम नाला के पानी से हम चाय बना लेंगे। अरे मोदी जी चाय बना के देश के प्रधानमंत्री बन गए, हम नहीं बन सकते हैं? नाले के पानी से, अरे कल से चाय का दुकान डालेंगे, वहीं पकौड़ा छानेंगे। हम तो खुद हीरा हैं। अरे समझ में नहीं आता इस सब बेरोजगार को। देखो तुम सभी आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी के पीछे नहीं पड़ो। ट्रेंड चला रहा है ना, ट्रेंड चला के क्या करेगा मोदी जी? अपने हैं, तुम अपने हैं, ठीक है। सारा रुपया जानते हो, सारा रुपया वो सब अब देखो बिहार इलेक्शन आ रहा है, उसमें खर्चा कहाँ से होगा? तो रुपया चाहिए ना, तुमको नौकरी दे देंगे तो कहाँ से रुपया मिलेगा? अब एगो आके कह रहा है, अब देखो नौकरी का ऐसे देश में आलम हो गया है कि सबसे पहले तो फॉर्म नहीं निकल रहा है। अब फॉर्म निकल रहा है तो उसका भर दोगे तो परीक्षा नहीं होगा। 2018 में भरोगे तो 2020 दिसंबर में परीक्षा होने का पता नहीं कहीं होगा। उसके बाद से 2020 में भी अगर परीक्षा हो गया तो रिजल्ट हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद से कैंसिल होगा, फिर से परीक्षा देगा। उसके 3 साल बाद रिजल्ट आएगा, 4 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से ज्वाइनिंग पता नहीं 5 साल के बाद होगा। उसके बाद से नौकरी कितने दिन के लिए? संविदा पर योगी जी क्या कहे थे? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद अगर मन करा तो रखेंगे, नहीं तो फिर लात मारेंगे, भगा देंगे। तो ये स्थिति है। तुम सब बेरोजगार है, आत्मनिर्भर बनो। देखो मोदी जी कैसे लॉलीपॉप थमाए हैं, कैसे दे रहे थे एथिया को, मोरवा को, ले आश्वासन वैसे ही आत्मनिर्भर का आश्वासन दिए हैं। तुम सब नहीं समझता है, तुम सब कभी समझेगा भी नहीं। तुम सब ना, सब एंटी मोदी है। जितना एंटी मोदी है हमारे देश में सब एंटी नेशनल है। जितना बीजेपी को छोड़ के जितना दूसरे पार्टी को समर्थन करने वाला है, अच्छा बीजेपी के साथ में है, उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को समर्थन करने वाला है, तो सब एंटी नेशनल है। तुम सब नहीं समझते हैं। एक आके मेरे से कहा है कि मोदी जी कहे थे कि रोजगार देंगे 2 करोड़ का हर एक साल, कहाँ गया उनका वादा? अब देखो, अरे मोदी जी जबान है, फिसल गया तो कभी फिसल गया तो क्या मोदी जी का जान निकाल देंगे? कभी जबान फिसल गया तो मोदी जी के जन्मदिन को हम नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में हम मनाने लगेंगे? जबान है, फिसल जाता है यार, फिसल गया होगा। अब देखो कुछ तो किए हैं ना, मान लो रोजगार नहीं दिए तो बेरोजगारी बढ़ाए हैं कि नहीं? तो कुछ तो किए हैं, रोजगार दें चाहे बेरोजगारी करें।
तो देखो कहे थे कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और देखो तो कितना लॉकडाउन के बाद से कितने लोग बेरोजगार हो गए। कुछ तो कर रहे हैं ना, सब्र रखो, करेंगे मोदी जी। अब मोदी जी जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, ऐसे कुछ नहीं कर देते हैं, उनके पीछे पूरा टीम काम करता है, उसके बाद मोदी जी करते हैं। तो बस मोदी भक्ति करते रहो, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, भारत माता की जय। क्या ताक रहे हो? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। का सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हाँ, नहीं किया? करो जल्दी से।